Welcome back. Now we will do part 2 of alcohol, phenol, and ether. Let's continue. तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। CH3 CH2 MgBr और ये है एक कीटोन। समझ गए हो कैसे कन्वर्ट करोगे कि तुम्हें टेरिशरी अल्कोहल मिले। ठीक है, तो चलो इसका जल्दी से करते हैं। तो ये कैसे बनेगा, तुम समझ गए हो। यहाँ पे प्लस, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव होगा ना, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे प्लस। यहाँ पे इसको ऐसे खोल दो। खोलने से क्या होगा कि तुम समझ पाओगे कि कहाँ तुम प्लस दे पाओगे। तो ये ऐसे कर दो, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे नेगेटिव। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CO माइनस, ये जुड़ जाएगा CH2 MgBr। ठीक है, CH2 CH3, यहाँ पे भी एक CH3। ठीक है, तो ये बन जाएगा, अगर तुम ध्यान दोगे तो समझ गए होगे कि ये CH3 CH2 C O, यहाँ पे क्या डालना है H2O, OH, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2 CH3, क्योंकि मैंने इस फैशन में लिया है। ठीक है, समझ गए हो। ठीक है, क्लियर है। दिस इज ऑब्वियसली इट्स अ टेरिशरी अल्कोहल। अब आते हैं एल्डिहाइड और कीटोन से हम लोग प्राइमरी अल्कोहल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, इससे हम लोग क्या बनाएंगे, प्राइमरी अल्कोहल। अब इसमें बेटा याद रखना है, तुम्हें रिएजेंट्स के नाम बहुत रटने पड़ेंगे यहाँ पे। तो रिएजेंट्स कौन कौन से, यही पहले स्टार्ट करते हैं। शुरुआत अच्छी होनी चाहिए अपन की, तो अंत तक अच्छा होगा, राइट। तो इसमें मैंने 3 रिएजेंट लिया है। पहला तो LiAlH4, फिर NaBH4 हमने याद रखना कि हमने ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में भी यूज किया, जहाँ पे MHgOAC2 यूज किया था, राइट। तो NaBH4, और फिर तीसरा है NiPTPD। ठीक है बेटा, तो ये भी यूज किया मैंने। अब यहाँ पे हमने इससे क्या प्रोड्यूस किया अल्कोहल। क्या प्रोड्यूस किया, अल्कोहल। अब किससे क्या रिएक्ट करके अल्कोहल प्रोड्यूस किया। ठीक है, अगर वो अगर वो एल्डिहाइड है और कीटोन है, तो एल्डिहाइड होगा तो वो क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल, और कीटोन होगा तो वो सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। तो चलो अब यहाँ पे देखो RCHO, दिस इज नथिंग बट अ एल्डिहाइड, है ना बेटा। चलो अब इसको, और मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, RCOH। अब इसमें मैं क्या जोड़ दूंगी, LiAlH4, या मैं क्या डाल दूं, NaBH4, या निकल प्लैटिनम पैलेडियम प्लस H2, ये डाल दूं। तब मेरा क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा RCH2OH। दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं कोशिश करूं कीटोन के साथ, RCOR, दिस इज नथिंग बट अ कीटोन, जिसको तुम और करके कैसे लिख सकते हो, RC डबल बॉन्ड O R। इसमें क्या क्या डल जाएगा जल्दी बताओ, LiAlH4, NaBH4, प्लैटिनम, निकल प्लैटिनम पैलेडियम H2O के साथ।
ठीक है, ठीक है। तो मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पे, एक H इधर और OH, H2। ठीक है, तो तुम्हें समझ नहीं आया होगा कि मैंने अभी क्या किया। ये बॉन्ड तोड़ा, एक हाइड्रोजन इधर लगाया, एक हाइड्रोजन इधर लगाया, ये बॉन्ड तोड़ा, एक हाइड्रोजन इधर लगाया, एक हाइड्रोजन इधर लगाया, दैट्स इट। ठीक है, अगर मैं वापस इस टूल से बताऊं, यहाँ पे ध्यान दो, ये डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड को तोड़ के एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया और एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया, ये डबल बॉन्ड को तोड़ के एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया, एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया, दैट इज विद द प्रेजेंस ऑफ these reagents। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो RC डबल बॉन्ड OH, इसमें क्या करोगे, ये डबल बॉन्ड तोड़ दो और यहाँ पे H जोड़ दो और यहाँ पे H जोड़ दो। ये दो जगहों पर ये H जोड़ने के कारण हमारा क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चंस करना है, कर लेते हैं, बिकॉज यू में अज्यूम की मैम सिर्फ मैकेनिज्म को रिएक्शन बता रही है। अब इसमें मैंने डाला LiAlH4। ठीक है, तुम लोग पहले सॉल्व करो, फिर मैं तो ऑब्वियसली आंसर बताने के लिए वही आई विल ऑलवेज टेल यू। ठीक है, मैंने 2 रिएजन लिया, तुम लोग समझ गए हो, ट्रिक वीक नहीं। ठीक है, पॉज करो, वीडियो को पॉज कर लिए हो, आई होप सो, है ना। ट्रिक अपने आप को मत करो क्योंकि तुम्हारा बोर्ड आने वाला है। LiAlH4 और इसमें, ठीक है, अब बताओ क्या होगा। तुम जानते हो ये, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, डबल बॉन्ड तोड़ दूंगी, एक H इधर एक H इधर, राइट। तो क्या होगा, CH3CH2OH, CH3CH2OH। फिर यहाँ देखो ये डबल बॉन्ड टूटा, ठीक है, और ये H इधर एक H इधर, तो ये हो जाएगा CH3CH2CH2OH, CH3CH2CH2OH। फिर इसको मैं ऐसे लिख दूंगी, C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड तोड़ दूंगी, इधर H और एक इधर H, तो ये बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल CH3CHOH CH3। ठीक है, क्लियर है। चलो, aldehyde and ketone react with lithium aluminium hydride or NaBH4 or catalytic hydrogenation with catalyst like nickel palladium platinum। ठीक है, तब हमें क्या यील्ड हो रहा है, अल्कोहल। ठीक है, तो aldehyde and ketone reacts with क्या, LiAlH4, इसका नाम क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4 या और कैटलाइज्ड रिएक्शन बाय निकल पैलेडियम प्लैटिनम इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, इससे यील्ड होता है अल्कोहल। ठीक है, अब तुम बताओ, मैं उसी को कॉपी, अब तुम बताओ इन तीनों में से कौन सा अच्छा वो है, क्या है, इन तीनों में से कौन सा अच्छा प्रिफर्ड है। सो यू शुड रिमेंबर this one, LiAlH4 is more preferred। ठीक है, क्यों, why ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, why LiAlH4 is more preferred, because
एल्यूमिनियम का साइज जो है वो बोरोन से ज़्यादा है। इधर देखो बोरोन लगा हुआ है, लेकिन एल्यूमिनियम का साइज जो है वो बोरोन से ज़्यादा है, और जो बॉन्ड लेंथ है इसके कारण इंक्रीज होगा, और जो बॉन्ड है वो इजीली तोड़ पाएगा। तो जल्दी तोड़ पाएगा तो जल्दी अल्कोहल बना पाएगा। सो एल्यूमिनियम साइज नहीं समझ आ रहा है, ये एल्यूमिनियम है, ये बोरोन है, ठीक है। अब तुम यहाँ पे देखकर ही समझ गए होगे कि यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ पे एक बॉन्ड है, ठीक है। ये ज्यादा, इसका क्या है, इसका बॉन्ड लेंथ कम है, इसका बॉन्ड लेंथ कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो ये बेटा जल्दी इजीली बॉन्ड तोड़ पाएगा एज कम्पेयर टू दिस। समझ गए। सो एल्यूमिनियम साइज, ये एल्यूमिनियम, ये बोरोन, ठीक है। एल्यूमिनियम साइज इज मोर देन, एल्यूमिनियम साइज इज मोर देन बोरोन, बोरोन से मोर देन है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इसके कारण इट कैन ब्रेक द, इसका बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा, और तीसरा बॉन्ड ब्रेक द बॉन्ड इजीली, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, देखो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुआ तो ब्रेक द बॉन्ड इजीली, ब्रेक द बॉन्ड इजीली। क्लियर? यस। अब तीसरा कैसे हम लोग, ये तो क्या किसके साथ था, एल्डिहाइड और कीटोन से हम लोग अल्कोहल कैसे बनाएंगे। एल्डिहाइड या फिर कीटोन से हम लोग अल्कोहल कैसे बनाए बेटा, तीन चीजों से, LiAlH4, NaBH4 या निकल पैलेडियम या हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। इसको याद रखोगे तो कहानी मेरा बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग, या कार्बोक्सिलिक एसिड या ईस्टर से हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, ठीक है। तो इधर देखो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे दिखता है, R⁻COOH, ये गलत है, दिस इज अ एल्डिहाइड। तो सही भी करने का काम मेरा ही है, तो मैंने इसको सही करके यहाँ पे क्या डाल दिया, OH लगा दिया, प्लस क्या, प्लस रिएजेंट ही जोड़ देते ना, LiAlH4, ठीक है, H2O। याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड या ईस्टर के लिए तुम्हें क्या यूज करना है, LiAlH4, NaBH4, और यहाँ पे हाइड्रोलिसाइड कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या है जरूरत पड़ेगा, LiAlH4, ठीक है। जरा कुकर की आवाज आ रही है, सॉरी, ठीक है। खाना बनाए बिना, खाना खाए बिना कैसे जिंदा रहेंगे, नहीं। तो ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे H जुड़ जाएगा और यहाँ पे डबल H जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक H जुड़ जाएगा, यहाँ पे डबल H जुड़ जाएगा, LiAlH4 और H2O। समझ गए, समझ गए बेटा, ठीक है। तो तुम देखोगे यहाँ पे मिला तुम्हें RCOH H2 और ये हाइड्रोजन को निकालना भूल जाना मत यार, मैं भूल गई थी, मैं भी सोची क्या कर दिया मैंने, है। तो ये एक प्राइमरी अल्कोहल बन गया, दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। एक और बार मैं बताती हूँ तुम्हें, यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, ये OH को रिमूव करना ना भूलना, ये OH को बेटा रिमूव करना है, ठीक है। क्लियर? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बेटा CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, कैसे लिख सकती हूँ, CH3COOH, है ना। ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ H लग जाएगा, यहाँ एक और H लग जाएगा, यहाँ एक H लग जाएगा, और तुम अभी तक तो बेटा जान ही चुके हो, ये इसको रिमूव कर दो एंड देन योर आंसर विल बी वेरी सिंपली, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CH3COOH, इसको बोल देंगे CH3COH CH2, तो इसको लिख सकते हो CH3CH2OH। क्लियर है? अभी तक क्लियर है?
अब उसके बाद ईस्टर से भी मैंने बोला ना, ईस्टर से भी बोला, तो ईस्टर से हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ देख लो बेटा, है ना, देख लो ईस्टर से कैसे बनेगा। तो ईस्टर के लिए यहाँ पे देखोगे RC डबल बॉन्ड OR या RC डबल बॉन्ड OR, है ना। अब बेटा इसमें क्या बदला इसमें क्या ही बदला, अब तुम देखकर ही समझ गए होगे कि मैम हमें OR को हटाना है। इधर हम लोग OH को हटा रहे थे, यहाँ पे हम लोग OR को हटाएंगे, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे देखो अगर मैं लिखूं तुम्हारे लिए, अभी भी LiAlH4 और H2O के प्रेजेंस में ही हम लोग इसको यूज करेंगे। देखो तो RC डबल बॉन्ड OR, क्या डालना है, LiAlH4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, देन ये बॉन्ड तोड़ेगा, ठीक है, यहाँ H लग जाएगा, यहाँ H, यहाँ पे भी H, राइट। तो ये बना क्या R, और इसको निकाल दोगे तो ये बना RCOH H2, दैट्स इट। तो RCH2OH, दिस इज अगेन अ प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, ये प्राइमरी अल्कोहल यहाँ से बना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, R की जगह मैंने CH3 लगा दिया और कुछ नहीं, और यहाँ पे भी चलो OCH3, राइट। यहाँ देखो मैं यहाँ पे ये OCH3 जोड़ी हूँ बेटा, OCH3 जोड़ी हूँ। अब तुम समझ गए होगे कि मुझे ये OCH3 मैं रिमूव कर दूंगी और यहाँ पे H लगा दूंगी, यहाँ पे भी 2 H लगा दूंगी, और मेरा रिएक्शन हो जाएगा LiAlH4 in the presence of H2O, then I got what? I got this CH3 CH2OH, ठीक है, समझ गए हो बेटा। तो हाउ टू मेक ईस्टर से, देखो मैं बताती हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड, तुम लोग जब भी रिएक्शन में ये देखो कि क्या किससे क्या बन रहा है, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड से मुझे बनाना है अल्कोहल, और ईस्टर से मुझे बनाना है अगेन अल्कोहल, ठीक है। डोंट थिंक अबाउट प्राइमरी जेड और सेकेंडरी, ठीक है, तुम्हें बनाना है, राइट। तो तुमने क्या डाला, LiAlH4 H2O, LiAlH4 H2O, इसके भर भर के क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें और क्लैरिटी मिलेगा बेटा। तो ये बेटा अल्कोहल इससे बनेगा, याद रखने की बात आ गई। अब उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो असाइल क्लोराइड से अब हम लोग बनाएंगे, ठीक है, किससे बनाएंगे, असाइल, ठीक है, असाइल क्लोराइड से। तो असाइल क्लोराइड ज्यादा ही मैंने पतला, RC डबल बॉन्ड OCl, ये होता है। अब इसमें मैं ऐसा क्या डाल दूंगी कि मैं अल्कोहल इसको बना दूं, अगेन द आंसर इज LiAlH4 बट नॉट एडिंग H2O। H2O किस में जल रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ईस्टर में हमने H2O डाला, लेकिन एसाइल क्लोराइड में H2O नहीं डालेंगे। तो मैंने यहाँ ध्यान से देखो, ये बॉन्ड टूटा, एक H इधर लगा, एक H इधर और एक H इधर, तो बना RCH2OH, RCH2OH, ये टूट गया। अब बोलोगे ये क्या हो गया मैम, अब वही सेम जा रहा है ना, यहाँ पे तुम देखोगे कि ये वाला हट गया, यहाँ पे तुम देखोगे कि इसको कहाँ गया OH। अब बेटा असाइल क्लोराइड से देखो RC डबल बॉन्ड OCl, ये Cl हटेगा, यहाँ H लग जाएगा, यहाँ H लग जाएगा, यहाँ H लग जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4, ये तब हमें बना अल्कोहल, ठीक है। फिर हेलोएरिन से, हेलोएरिन में यहाँ पे देखोगे तो ये है तुम्हारा Cl, राइट। अब इस Cl में मैं ऐसा क्या डालूं कि मुझे क्या डालूं, मैं OH बनाना, फिनॉल बनाना है मेरे को, तो मैं इसमें NaOH डाल दूं बेटा, NaOH इन 623 केल्विन और 300 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मैंने डाला, तब मेरा बना बेटा O माइनस Na प्लस। अब मैं ऐसा क्या करूं कि ये O माइनस
और Na+ को मैं चेंज करके फिनॉल में कन्वर्ट कर दूं, नथिंग, यू नीड टू ऐड यहाँ पे H और यहाँ पे Cl, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगी HCl, ये कन्वर्ट हो गया फिनॉल में। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे देखो ये Cl है, दिस इज अ हेलोएरीन। अब इस हेलोएरीन में मैंने NaOH को डाला, तो डायोजोटाइजेशन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डायोजोटाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? दिस प्रोसेस का नाम है डाइजोटाइजेशन। दिस इज कॉल्ड एज डाइजोटाइजेशन। ठीक है, तो अगर तुम्हें यहाँ तक समझ आया है तो यहाँ पे देखो ये है तुम्हारा हेलोएरीन। हेलोएरीन में मैंने डाला NaOH डाला। ठीक है, अब जैसे मैंने इसमें NaOH डाला, मेरा बना O- और Na+, इसे मैंने बोला सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड में मैंने HCl डाला, तो मेरा बना NaCl प्लस फिनॉल। एक और बार सुन लो, ये है हेलोएरीन। अब इस हेलोएरीन में मैंने डाला NaOH इन 623 केल्विन 300 डिग्री सेल्सियस, तब मुझे मिला O- Na+। फिर मैंने इसको मैंने क्या बोला? सोडियम फिनॉक्साइड, और इसमें HCl डाला तो यहाँ H जुड़ गया और यहाँ पे Cl, तो दिस इज द बाय प्रोडक्ट। ठीक है, अब फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट से हम कैसे फिनॉल बनाते हैं? ऑफ कोर्स आई एम टेकिंग हियर एनिलीन। ठीक है, ये एनिलीन है, मैं लिख ही देती हूँ, दिस इज योर एनिलीन। ठीक है, अब इस एनिलीन में मैंने क्या डाला? मैंने डाला NaNO2 प्लस, अरे बेटा मैंने एक गलती कर दी, यहाँ इसे डाइजोटाइजेशन नहीं बोलते हैं। ठीक है, इसे डाइजोटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, NaOH वाला डाइजोटाइजेशन नहीं है, सॉरी गलती से बोल दिया मैंने। ठीक है, इसलिए मैंने बार बार गलती कर रही थी मैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो है NaNO2 प्लस HCl डाला मैंने, और 273 to 278 केल्विन में, तो मेरा बना N2 प्लस और Cl माइनस। अब मैं इसमें वार्म H2O डाल दूंगी, तो मेरे को मेरा फिनॉल बन जाएगा। क्या बन गया? फिनॉल। ठीक है, तो यहाँ पे वार्म H2O डाला तो मुझे क्या मिला? फिनॉल मिला। तो अगेन इफ यू पे अटेंशन टू इट, ये है बेटा एनिलीन। ठीक है, अब एनिलीन में तुम्हें क्या डालना है? तुम्हें डालना है क्या NaNO2 और HCl, NaNO2 और HCl, और NaNO2 और HCl इन 273 केल्विन में मेरा बन गया N2 प्लस और Cl माइनस। क्या बना बेटा? N2 प्लस और Cl माइनस। इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब इससे बना फिनॉल N2 और HCl। अरे वाह मैम, यस। ठीक है, इज दैट क्लियर? इज दैट वेरी क्लियर टू यू? है ना? अगर मैं एक और बार तुम्हें समझाऊं, तो एनिलीन लिया, एनिलीन में मैंने क्या डाला? जल्दी बताओ, एनिलीन में मैंने क्या डाला? मैंने डाला NaNO2 प्लस HCl इन 273 to 278 केल्विन, और इससे मेरा क्या बना? N2Cl माइनस, N2 प्लस Cl माइनस, तो दिस इज कॉल्ड बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में मैंने वार्म H2O डाला, तब मेरा बना फिनॉल, फिनॉल और N2HCl। अरे वाह मैम। अब आता है बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड से, सल्फोनिक एसिड से हमने कैसे फिनॉल बनाया। राइट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। पहले देखो, बेंजीन, एक बेंजीन है, बेंजीन में मैंने पहले ओलियम डाला, ओलियम इज H2S2O7, 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 H2S2O7। अब मैंने जैसे ही ओलियम डाला, तब मेरा बना ओलियम के ऊपर क्या है? तुम्हें याद रखना है SO3H। अब इस SO3H में मैंने एसिड डाल दिया। किसके साथ? एसिड डाला इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस टू मेक अ सॉल्ट। सो मैंने H प्लस और NaOH को डाला, तो तुम जानते हो इट कन्वर्ट्स इनटू O- Na+। O- Na+ को मैंने बना दिया
बाय एडिंग एच। देखो यहाँ पे HCl का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर मैं इफ आई वांट आई कैन डू दिस, यहाँ पे HCl आ जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे H जुड़ जाता है और यहाँ पे Cl जुड़ जाता है, तभी मेरा फिनॉल बन पाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है बेटा। एक और बार बताऊं, ओके, बेंजीन है, बेंजीन में मैंने ओलियम डाला H2SO7 एंड देन इट कन्वर्टेड इनटू SO3H, और SO3H में मैंने क्या डाला, ऐसा क्या डाला, NaOH डाला। तो जैसे ही मैंने NaOH डाला तो मेरे को मिला O- Na+, दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड से मैंने अभी हमने किया, HCl डालते ही हमें क्या मिल जाएगा, फिनॉल और NaCl मिल जाएगा। ठीक है बेटा, ओके, अंडरस्टैंडेबल। ओके, अब क्यूमीन, क्यूमीन होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, सो दिस इज क्यूमीन, ये जो है वो है बेटा क्यूमीन। अब इस क्यूमीन में मैंने O2 डाला, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम क्यूमीन से कैसे हम लोग फिनॉल बनाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर देख लो, ये बेंजीन है, ठीक है, अब ये बेंजीन है, ठीक है, अब इस बेंजीन में मैंने क्या डाला, मुझे आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनाना है, तो मैं यहाँ पे CH3 CH3, ठीक है, ये तुम याद रखो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में अचानक से एट दैट मोमेंट ये नहीं रहेगा कि हम लोग आइसोप्रोपाइल समझ के बना लेंगे स्ट्रक्चर। तो बेटा ये बेंजीन है, अब ये बेंजीन में CH और इस तरफ CH3, इस तरफ CH3, ठीक है, तो क्या है, ये बेंजीन है, अब इस बेंजीन में ये CH, इस तरफ CH3 CH3, अब इसमें O2 डाल देंगे, इसमें O2 डाल देंगे, तो बेटा क्या मिलेगा, जल्दी बताओ, इस पे O2 डाल देंगे तो जल्दी बताओ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, विच इज समथिंग दैट यू नीड टू लर्न। ठीक है, तो मैं बताती हूँ, ये है क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है, अब जैसे मैंने इसमें O2 डाला, ये हट गया, इधर लग जाएगा OOH, ठीक है, अब OOH में से, अच्छा मैं इधर ही बता देती हूँ, खाली है ना, यहाँ पे देखो, अरे और और इसमें मैंने डाला CH3 CH3, O2 डालने के कारण, O2 डाला तो बेटा ये H तो इधर बन गया ऐसे, अरे वाह, मैं इसको मैं ना थोड़ा और अच्छे से बताना, ये O और ये H, ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो ये बनेगा ये, ठीक है, अब इसको हम लोग ले लेंगे, निकाल देंगे और OH को लगा देंगे, अरे वाह वाह वाह, यस। सो नाउ अब हम लोग इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट, यहाँ हीट कर दिया, तो ये तो बेंजीन है ही, OH मिल गया मेरा सेपरेट करके, और OH मिला, दैट इज फिनॉल, दिस इज फिनॉल प्लस एसीटोन को मत भूलना, एसीटोन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट ओवर हियर, ओके। सो एसीटोन कैसे बना, देखो ये जो है, ये जो निकला है ये एसीटोन नहीं है तो और क्या है, जल्दी बताओ, ये जो निकला है ये एसीटोन नहीं है तो क्या है, ये है, ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन, ठीक है, क्लियर है। एक और बार मैं बताऊं, यस आई विल बी टेलिंग यू अगेन, मैं पूरा मिटाऊंगी और तुम्हें एक और बार बताऊंगी, तभी मेरे को सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है। चलो ये देखो, जो बच्चों को नहीं समझ आया, मैंने इधर डाला O2, राइट, अब इस O2 में मैंने जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, O2 भाई बेटा अच्छे से मिल जाता है, CH3C, अरे ऑर्डर में नहीं है तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे देख लो, CH3C CH3, यहाँ पे जुड़ जाएगा OH,
बिकॉज यहाँ पे मैंने O2 डाला है तो यहाँ O2 डालना जरूरी है। ठीक है, अभी तक मुझे लगता है एकदम क्लियर है, अभी तक मुझे लगता है एकदम क्लियर है। अब यहाँ पे ये ले लो, इसको निकाल दो और ये OH सेपरेट आउट कर लो, तो तुम्हें क्या मिलेगा, और इसको मैं हीट कर दिया तो मुझे मिला, फर्स्ट इज योर फिनॉल प्लस आई गॉट CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन। ठीक है, अब तुम्हें बेटा याद रहेगा, आई होप सो। अब ये क्यूमीन क्या है, क्यूमीन क्या है, क्यूमीन जो है वो है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, इसका एक डिस्क्रिप्शन हर बार या फिर कई बार पूछ लेते हैं, ये है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, अब ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो है, फिनॉल मैन्युफैक्चर्ड बाय हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इज व्हाट, दिस इज अ हाइड्रोकार्बन ओनली ना, ये जो जुड़ा है वो हाइड्रोकार्बन नहीं है तो और क्या है, दिस इज अ हाइड्रोकार्बन। अब इस हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, दैट इज योर O2 टू क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ठीक है, इसको मैं लिखना भूल गई, सॉरी, इट इज माय मिस्टेक। ये बना क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ठीक है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, it is converted to acetone and phenol by treating it with H+। H+ से इधर ट्रीट होगा यार। ठीक है, तो जब तुम पढ़ते हो तब तुम्हें समझ आ गया, अच्छा मैम इसमें H+ भी डालना है, यस इसमें H+ भी डालना है, ये हीट करना है, H+ डालना है, और H+ का मतलब ही हीट है, और तुम डालोगे H2O। ठीक है, अब यहाँ पे सुनो, इट इज कन्वर्टेड टू एसीटोन, it is converted to acetone and phenol by treating it with H+। it is converted to acetone and phenol by treating it with H+। acetone is produced in large quantities में acetone को produce किया जाता है। so क्यूमीन that is your isopropyl benzene, और इसमें क्या डाला मैंने, O2 डाला, O2 डालते मेरे को क्या मिल गया, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब उस हाइड्रोपेरोक्साइड में H2O H+ या हीट करके मुझे मिला क्या, फिनॉल प्लस एसीटोन। एसीटोन को लार्ज अमाउंट में इसमें प्रोड्यूस किया जाता है एंड इट इज कन्वर्टेड टू फिनॉल एंड एसीटोन बाय ट्रीटिंग इट विद H+। अरे वाह मैम, मजा आ गया, तो मजा आना भी था। ओके, तो क्या क्या से हम लोग फिनॉल बनाए, एक बार रिवाइज करते हैं, मैंने इसमें आगे लिख दिया है, तो इधर चलो इधर रिवाइज करते हैं, बिकॉज मुझे लगता है बच्चों को रिवीजन करवाने से MOP ऑफ फिनॉल देख लेते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ये ध्यान से देखो, फिनॉल इज व्हाट यू आर मेकिंग, दैट यू शुड बी वेरी क्लियर, वी आर मेकिंग दिस, है ना, वी आर मेकिंग दिस। अब तुम यहाँ पे ध्यान रखो, मैंने बहुत जगहों से बता दिया तुम्हें। ठीक है, एक तो था Cl में क्या डाला मैंने, NaOH डाला। ठीक है, Cl में मैंने NaOH डाला तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला O- Na+। इसमें मैंने ऐसा क्या जोड़ दिया, जल्दी बताओ, वेरी गुड, वी एडेड HCl, तो मेरे को वो मिला। ठीक है, तो आई गेस दिस इज क्लियर। अब उसके बाद ये था हाइड्रोकार्बन से, सॉरी अरे हेलोएरीन से। ठीक है, फिर एक क्यूमीन का बता दिया मैंने, CH3 ठीक है, इसको मैं थोड़ा दूर कर देती हूँ। फिर मैंने ऐसा क्या डाला, इसमें O2 डाला, तो मेरे को क्या मिला, क्यूमीन, ये मिला COOH CH3। फिर मैंने
इसको ले लिया, दिस इज योर एसीटोन, तो मेरे को मिला फिनॉल। हीट किया, H2O डाला, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज मैंने इसमें डोला ओलियम, और इससे बना, थोड़ा सा मुझे अगेन जगह चाहिए। दोस्त हू डोंट नो, ओलियम इज H2S2O7, इससे मुझे मिला SO3H, ठीक है। मुझे और जगह चाहिए। अब SO3H में मैंने क्या डाला, NaOH, so it got converted to O minus Na plus, फिर ये सीधा बन गया फिनॉल, ठीक है। अब उसके बाद 3 हो गए, चौथा Cl से हो गया, मुझे याद नहीं आ रहा, तुम याद करवाओ। इसका नाम क्या था ये बताए तुम लोगों को। दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। बेंजीन से फिर यस डाइजोनियम, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। क्या था उसमें, ये एनिलीन था, NH2, उसमें मैंने NaNO2 और HCl डाला 273 से 278 केल्विन में, तब मेरा बना N2 प्लस Cl माइनस। इसको क्या बोलते हैं, बेंजीयम डाइजोनियम सॉल्ट। इसमें मैंने वार्म H2O डाला तो मुझे मिल गया फिनॉल। तो बेटा 4 ही था, शायद 4 हो गया है। सो MOP ऑफ आई गेस फिनॉल इज ओवर एंड इट इज मोर अंडरस्टैंडेबल नाउ, है ना। फिर आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, तो ये छोटा सा है तो मैं बता देती हूँ जल्दी से। अब तुम्हें फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, एंड द सेकेंड इज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ब्रांचिंग मतलब क्या होता है, ये सीधा एक कार्बन का चेंज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने 2-3 बार ब्रांचिंग कर दिया। अब ये ब्रांचिंग के कारण बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। So again, boiling point is directly proportional to molecular mass. Molecular mass that is directly proportional to forces and inversely proportional to branching. Branching मतलब क्या हो गया, branching मतलब मैंने एरिया को डिक्रीज कर दिया, एरिया जितना बढ़ेगा उतना अच्छा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे वंडरवाल फोर्स पे डिपेंड करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का बेटा सबसे ज्यादा है, उससे कम है अल्कोहल का, बिकॉज अल्कोहल डज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिख दो यहाँ पे क्या करता है, हाइड्रोजन की स्पेशलिटी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल की स्पेशलिटी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर अगर मैं एल्डिहाइड की बात कर लूँ बेटा, तो अगर मैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर मैं एल्डिहाइड की स्पेशलिटी बता दूँ तो एल्डिहाइड इज अगेन इट हैज व्हाट, डाइपोल इंटरेक्शन है, इंड्यूस्ड डाइपोल, वेरी इंपॉर्टेंट, डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। क्या है डाइपोल, देयर इज समथिंग कॉल्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ये है इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। ये है इंड्यूस्ड डाइपोल अरे डाइपोल इंटरेक्शन, ये है इंड्यूस्ड डाइपोल। हाइड्रोकार्बन के लिए, अच्छा ईथर इज पोलर, दैट्स द रीजन, ईथर इज पोलर, और हाइड्रोकार्बन तुम छोड़ ही दो, ठीक है। ये डाइमर बनाता है, इसका दो COH करके डाइमर बनाता है, उसका हाइड्रोजन बॉन्ड और मॉलिक्यूलर मास इसके कारण बढ़ जाता है, समझ गए, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है।
ओके, यस, ओके। अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है बट ओके, टेल मी, इसमें से कौन सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? वेरी गुड, ये and this, that's it. Why? Because this is a carboxylic acid. Why? You in organic chemistry you should always ask why. ऐसा क्यों है, ऐसा क्या कारण है? तो there is carboxylic acid, ठीक है। और इसका ये OH है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये नथिंग, कुछ भी नहीं, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, ओके। फिर उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो इस बार थोड़ा इजी दे देते हैं, है ना। जल्दी तुम में से कोई भी बच्चा बता दो, कोई भी बच्चा बता दो कमेंट्स में, या फिर सभी बच्चे बता दो, है ना। H2CH2OH, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे ये यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है, बहुत ब्रांचिंग है। दिक्कत क्या है, यहाँ पे बहुत ब्रांचिंग है, ठीक है। मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, आंसर तो तुम्हें पहले ही देना था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रांचिंग है लेकिन उतना ब्रांचिंग नहीं है, इट्स अ लकी लॉ। अब यहाँ देखो, पहली बात तो ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, राइट। तो ये OH से हमने पता लगा लिया पहले तो हमें ये समझ आ गया कि ये तीनों एक ही कैटेगरी है। तो दूसरा कैटेगरी क्या है, मॉलिक्यूलर मास या फिर ब्रांचिंग देखो, तो ऑब्वियसली ब्रांचिंग सबसे ज्यादा इधर है, क्लियर। अरे वाह वाह वाह। अब आता है सॉल्युबिलिटी, मेरे को ये लिख के रखना था बट चलो तुम्हारे साथ लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं, लोअर अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, मतलब जो छोटे छोटे, देखो CH3 CH COH, ये जो है ना, एक दो तीन, हाँ, ये जो है ना बेटा, अच्छे से बेटा ये क्या है, सॉल्युबल है। लेकिन अगर मैं सी 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 ऐसे जोड़ते जोड़ते चले जाऊं तो इट इज नॉट सॉल्युबल, इट इज नॉट सॉल्युबल। तो एग्जाम्पल से मुझे लगता है बहुत आइडिया मिल गया होगा, और तुम लोग ये हेलो अल्केन में भी पढ़े हो, वैसे भी एंड मूवमेंट है, सब जानते होगे। सो लोअर अल्कोहल आर soluble in water, soluble in water due to मैंने बोला, क्या खुल गया है, ऐप दिख गया तुम लोगों को नहीं, due to hydrogen bond, lower alcohols are soluble in water due to hydrogen bond, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये soluble होते हैं, but due to increase in number of carbon atom, number of there is due to increase in number of carbon atom, hydrophobic part increases, hydrophobic part increases, hence solubility decreases, क्लियर, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से सुनो कि जो लोअर अल्कोहल्स है वो क्या है, सॉल्युबल है, किसमें, वाटर में, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज होगा, तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगा, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो लोअर अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू ये याद रखना, क्योंकि सॉल्युबिलिटी के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, बट इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम के कारण हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ जाता है, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाता है। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल
विच वी हैव एंटर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, ठीक है। पहली बात तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करता है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल की तरह कैसे काम करता है, एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। अल्कोहल एस इलेक्ट्रोफाइल। अल्कोहल एस इलेक्ट्रोफाइल में सबसे पहला जो आ जाता है मेरे बच्चों, वो है रिएक्शन विथ PX3। अरे वाह मैम, ये अल्कोहल रिएक्ट करता है PX3 के साथ, ठीक है। तो यहाँ देखो ROH प्लस